जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो वंदना दीक्षित आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। संगत जी आज आपके साथ एक ऐसा भाव और दिव्य सत्संग साझा करने जा रही हूँ। यह सत्संग कानपुर से है, गुरुजी की बेटी का है। कृपया दिल से सुनिएगा क्योंकि यह अनुभव केवल एक कहानी नहीं बल्कि गुरुजी के चमत्कार और उनकी कृपा का जीवत प्रमाण है। गुरुजी का नाम लेते ही मन में एक अजीब सी शांति और सिरहाना होती है और यही आज आपको इस सत्संग में अनुभव होगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। और संगत जी इसके साथ अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि संगत जी आपके द्वारा शेयर करने से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी ना उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। और संगत जी अगर सत्संग आपको पसंद आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में जय गुरुजी की हाजिरी ज़रूर लगाइएगा क्योंकि जाने अनजाने में हम गुरुजी का शुक्राना कर बैठते हैं। तो प्लीज़ सत्संगत जी कमेंट्स बॉक्स में जय गुरु जी या गुरु जी का मंत्र जाप ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ज़रूर मेंशन कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी सबसे पहले मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। परम पिता परमात्मा गुरुजी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आज मैं संगत के सामने अपना शुक्राना सत्संग रख रही हूँ। कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी गलती हो तो आप अपने गुरु परिवार की बेटी समझ के मुझे माफ़ कीजिएगा। और मैं गुरुजी से भी यही प्रार्थना करूँगी कि गुरुजी सत्संग शेयर करते हुए मेरे से कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी गुरुजी ने मुझे मार्च 2025 में होली से ठीक पहले मुझे अपने से जोड़ लिया था और गुरुजी से जोड़ने का जो माध्यम बना वो यूट्यूब बना। संगत जी मैं यूट्यूब पर सिर्फ ऐसे ही कुछ वीडियोस देख रही थी और वीडियोस देखते देखते अचानक से गुरुजी का स्वरूप मेरी आंखों के सामने आ गया। जैसे ही मैंने गुरुजी को देखा तो मेरे मन में एक प्रश्न उठा कि ये कौन है। संगत जी बस यहीं से गुरुजी ने मुझे अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। संगत जी बार बार मैंने गुरुजी के फेस को निहारा उस दिन यूट्यूब पे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये कौन है कौन नहीं है। फिर संगत जी उसी रात मैंने एक सपना भी देखा। सपने में मैंने अपने घर के अंदर मौजूद एक साए का आभास किया। मुझे लगा कि मेरे घर के अंदर कोई एक साया है क्योंकि होता है ना संगत जी कभी कभी लगता भी है। तो मेरे को पहले वहम लगा लेकिन फिर मेरे को महसूस हुआ कि कुछ तो है घर में। जहाँ मैं और मेरी बेटी सो रहे थे वहाँ हमारे सिराने के पास वो साया खड़ा था और ऐसा लग रहा था जैसे मौत सामने खड़ी हो। मैं बहुत डर गई, बहुत ज़्यादा डर गई।
मैंने तुरंत ही संगत जी डर की वजह से चादर अपने सिर के ऊपर ढक ली। मैंने अपना पूरा शरीर और अपनी बेटी का शरीर पूरा चद्दर से कवर कर लिया और बस संगत जी सुबह होने का इंतज़ार करने लगी। वो रात मेरे जीवन की सबसे लंबी रात थी संगत जी। और ये समझ लो कि डर की वजह से मैं और मेरी बेटी चद्दर हटा ही नहीं रहे थे, बस हम सुबह होने का वेट कर रहे थे। सुबह 6 बजे जब उजाला हुआ तो मैंने हिम्मत करके अपने फ्लैट के लिविंग एरिया में गई और जैसे ही अंदर पहुंची तो मैंने देखा सोफे पे गुरुजी महाराज विराजमान हैं। संगत जी, मेरे मन ने जैसे कहा ये वही हैं जिन्हें मैंने कल यूट्यूब पर देखा था। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, कुछ कह पाती, इतने में गुरुजी अंतर्ध्यान हो गए। संगत जी, मेरे को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है मेरे साथ। अब मेरा प्रश्न और गहरा हो गया कि आखिर ये कौन है। संगत जी, उस रात मैंने एक सपना देखा। सपने में मैंने गुरुजी किसी सिंहासन पर विराजमान थे, वो देखा। उनकी चुंबकीय शक्ति इतनी प्रबल थी कि वो मुझे अपनी ओर खींच रहे थे। संगत जी, अब मुझे कोई रोक नहीं पाया। मैंने संगत जी तुरंत ही यूट्यूब पर फिर से वो स्वरूप ढूंढना शुरू कर दिया। मैंने गुरुजी के नाम से जब स्वरूप ढूंढने शुरू करे तब मुझे पता चला कि दिल्ली के छतरपुर मंदिर में गुरुजी महाराज का एक आश्रम है जिसे हम सभी बड़े मंदिर के नाम से जानते हैं। अब क्या था संगत जी, बच्चों की होलियों की छुट्टियां आने वाली थी और मैंने ये तय कर लिया कि मैं और मेरी बेटी और मेरे कुछ परिजन बड़े मंदिर जाएंगे। और संगत जी वही किया। मैंने अपनी बेटी और अपने कुछ रिलेटिव्स को लेकर सीधे गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंच गई। आज समझ आता है कि ये मेरा निर्णय नहीं था, बल्कि स्वयं गुरुजी का निर्णय था। उनकी प्रेरणा थी, क्योंकि वो मुझे अपने से जोड़ना चाहते थे, अपने धाम अपने दरबार बुलाना चाहते थे, मेरा और मेरे बच्ची का कल्याण करना चाहते थे। संगत जी, मैं और मेरे कुछ रिलेटिव्स मंगलवार को गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंचे, लेकिन शायद हमें ये तो पता ही नहीं था कि मंगलवार और बुधवार को गुरुजी के बड़े मंदिर में दर्शन नहीं होते हैं। लेकिन संगत जी, वहां जाके पता चला कि मंगलवार और बुधवार को बड़ा मंदिर दर्शनों के लिए बंद रहता है। उस टाइम मन थोड़ा सा उदास हो गया कि मैं कितने मन से गुरुजी से मिलने आई थी, मेरी कितनी इच्छा थी। होता है ना संगत जी, जब आप को वो चीज मिलने वाली हो जिसकी आपको इच्छा हो, चाहा हो, और अचानक से वो रुक जाए तो मन कितना उदास, कितना टूट जाता है। वही कुछ मुझे फील हो रहा था। लेकिन तभी मुझे अंदर से एक आवाज सी आई, जिसे गुरुजी कह रहे हो कि तू चिंता मत कर, मैं तुझसे मिलने आ रहा हूँ। संगत जी, अब कानपुर से दिल्ली आई गए थे इतनी दूर, और गुरुजी का मंदिर बंद था, और वो भी 2 दिन के लिए। अगर एक दिन के लिए भी होता तो हम एक होटल में स्टे कर लेते, नेक्स्ट दिन चले जाते, बट 2 डेज के लिए था। तो संगत जी, हम लोगों ने निर्णय किया कि हम वृंदावन जाएंगे। और संगत जी, मैं, मेरे रिलेटिव्स, मेरी बेटी और मैं सीधे वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन में जाकर संगत जी हमने एक होटल लिया। मन में गुरुजी की चाह लेके मैं वृंदावन पहुंच गई। जैसे ही मैं होटल के कमरे में पहुंची, अचानक एक बहुत तेज फ्रेग्रेंस का मुझे अनुभव हुआ। मुझे पता नहीं था कि गुरुजी अपनी उपस्थिति ऐसे भी महसूस कराते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। लेकिन मेरे मन में यही सवाल था, इतनी खुशबू यहाँ कैसे। मैंने सोचा शायद होटल वालों ने गंदगी छिपाने के लिए रूम में फ्रेशनर लगाया होगा। संगत जी, मैं मेरी बेटी के साथ अपने दूसरे कमरे में चली गई, लेकिन वहाँ खुशबू बदल चुकी थी।
अब वो गुलाबों की भिन्नी-भिन्नी खुशबू थी। वो खुशबू इतनी दिव्य थी कि मेरे दिल और आत्मा तक उतर गई। संगत जी, अब मुझे समझ आया ये किसी फ्रेशनर की खुशबू नहीं थी, ये तो स्वयं गुरुजी का आशीर्वाद था। संगत जी, क्योंकि वो फ्रेग्रेंस बहुत अलग थी, बहुत अलग। इतनी अलग थी कि उस फ्रेग्रेंस को महसूस करने के बाद वो सीधे आत्मा में उतर रही थी। 2 दिन संगत जी हम वृंदावन में रहे। वृंदावन में रहने के बाद गुरुवार को हम बड़े मंदिर पहुंच गए और संगत जी हमने सोचा था कि हम कानपुर निकल जाएंगे, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि हम 2 दिन वृंदावन रुक ही गए हैं तो अब गुरुजी का दरबार खुल गया होगा, तो हम बड़े मंदिर चलते हैं। तो हम गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंचे। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, जैसे ही हमने मंदिर में कदम रखा, वहां की दिव्यता ने मुझे अपने में समेट लिया। जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद ग्रहण किया। संगत की सेवा भाव देखकर मेरा मन पिघल गया। वहां हर चेहरा जैसे गुरुजी का रूप प्रतीत हो रहा हो। सबके अंदर गुरुजी के प्रति इतना भाव, इतना प्रेम, इतनी सेवा, इतना समर्पण देखकर मैं अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पाई। मेरी इतने आंखों से आंसू निकलने लगे जैसे कितना अंदर सैलाब था जो बाहर निकला है। गुरुजी जब मेरे जीवन में आए, उस समय मैं पूरी तरह से निराश थी। मुझे लगता था कि मेरा जीवन अब व्यर्थ हो चुका है, क्योंकि संगत जी मैं अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर बहुत परेशान थी। मेरे दोनों बच्चों के भविष्य और करियर की चिंता हर वक्त, हर समय मुझे खाती रहती थी। लेकिन गुरुजी ने जैसे ही मुझे अपनी शरण में लिया, सब कुछ बदलने लगा। मेरे बेटे का उच्च शिक्षा का मार्ग खुल गया। गुरुजी ने उसे विदेश के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवेश दिलवाया। उसकी पढ़ाई से जुड़ी हर छोटी बड़ी ज़रूरत बिना किसी संघर्ष के पूरी होती चली गई। संगत जी, आज मैं कह सकती हूँ कि गुरुजी के बिना जीवन अधूरा है और गुरुजी के आने से जीवन पूरा है। संगत जी, मैं दिल से कहती हूँ कि गुरुजी का मेरे जीवन में प्रवेश ही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। उनका आशीर्वाद मेरे परिवार की ढाल है। आज जो कुछ भी है और मेरे बच्चे, वो केवल गुरुजी की कृपा से हैं और जो भी मेरे पास है वो सब गुरुजी की कृपा से है। मैं गुरुजी का बार बार अनंत कोटि शुक्राना करती हूँ। मेरी जुबान चाहे लाख बार शुक्राना कहे पर फिर भी कम ही है। संगत जी, मेरा नाम वंदना है। मैं हर पल गुरुजी का शुक्राना करती हूँ और उनकी वंदना करती हूँ। मैं बड़े विनम्र भाव से संगत जी कहती हूँ कि अगर आज के सत्संग को साझा करने में मुझसे कोई भी गलती हो, भूल हो, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और गुरुजी से भी मैं यही क्षमा मांगती हूँ और वादा करती हूँ कि अगली बार भी मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। बस मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब जो दूसरा सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो पारुल आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है, तो आप इसको भी बड़ी ध्यान से और श्रद्धा से सुनिएगा। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन करूंगी। सारी संगत जी को जय गुरुजी बोलूंगी। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है।
पहले संगत जी हम पश्चिम बिहार रहते थे, लेकिन अब हम नांगलोई में शिफ्ट हो गए हैं। तो नांगलोई में मैं नई-नई शिफ्ट हुई हूँ। घर की हालत संगत जी बहुत ज़्यादा ख़राब थी जब मैं नांगलोई में शिफ्ट हुई थी, और मेरे पति का कारोबार जो था वो लगातार घाटे में चल रहा था। मेरे पति का काम था मोल्ड का, जो मोल्ड बनाते हैं ना उसका काम था। घर में रोज़ लड़ाई-झगड़ा कंटिन्यू होता था। इतना तनाव कि कभी-कभी सोचती थी कि आगे जीने की ताकत ही नहीं बची है। इतना लड़ाई-झगड़ा मेरे हस्बैंड और मेरे में होता था। संगत जी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी नांगलोई शिफ्ट होना, मैं आपको बताऊँ उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि नांगलोई में मेरे हस्बैंड की पूरी फैमिली रहती है। संगत जी, और मेरे हस्बैंड अपनी फैमिली के पास ही रहना चाहते थे। संगत जी, उनकी फैमिली मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। उन्हीं की वजह से हमारे इतने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। जबकि पश्चिम बिहार में हम लोग बहुत हँसी-खुशी रहते थे, बहुत हँसी-खुशी। यहाँ पे संगत जी मेरे जेठ-जेठानी, सास-ससुर सब मेरे हस्बैंड के कान भरते रहते हैं। मुझे रात को नींद नहीं आती थी, हमेशा डर लगता था। क्योंकि संगत जी घर में नेगेटिविटी इतनी हो चुकी थी ना कि इन सब चीज़ का असर बच्चों पर भी हो रहा था। एक दिन तो हालात ऐसे बने कि पति ने कहा शायद अब हमें ये घर भी बेचना पड़ेगा और किराए पे रहना पड़ेगा। उस समय तो संगत जी मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने कहा अभी तो इन्होंने मैंने कहा संगत जी अभी तो इन्होंने मकान बेचा ही है पश्चिम बिहार का, और अब फिर ये मकान बेच रहे हैं। तो मुझे कहते हैं कि जो है मेरा जो मोल्ड का काम है उसमें मैं भैया को पार्टनरशिप बना रहा हूँ, और पार्टनर बना रहा हूँ और पैसे तो लगेंगे। तो भैया भैया तो लगा देंगे, मुझे तो भैया ये घर बेच के ही लगाना पड़ेगा। कुछ समय हम किराए पे रहेंगे फिर बना लेंगे। अब संगत जी सोचिए, एक बार घर बिकने के बाद क्या दोबारा कोई इंसान घर बना सकता है? हैं, मैं मेरे बच्चे तो सड़क पे ही आ जाएँगे। मैंने संगत जी घर बेचने के लिए मना कर दिया, तो मुझे उन्होंने पथेरी गालियाँ दी। बहुत गालियाँ उल्टा-सीधा इन्होंने मुझे बोलना शुरू कर दिया। मैं बहुत परेशान थी संगत जी, बहुत। मतलब पश्चिम बिहार से मकान बेच के जब हम नांगलोई में शिफ्ट हुए, तो इन्होंने 1.5 महीने के अंदर घर बेचने की आफ़त लगा दी। मेरे बच्चे इतना परेशान, रात-रात को हमें नींद नहीं आई, रात-रात को हम जग-जग के परेशान कलेश करते थे, क्योंकि इतनी शराब पीते थे, इतनी शराब कि मैं आपको ना संगत जी बता नहीं सकती, मेरी अच्छी खासी ज़िंदगी पूरी नरक बना दी। संगत जी, सोचा तो यही था कि चलो माँ-बाप के पास जाके रहेंगे, ये भैया-भाभी का भी प्रेम मिलेगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो लोग आज भी नहीं सुधरे, वो पहले भी नहीं सुधरे। पहले हमारी जॉइंट फैमिली थी, और जॉइंट फैमिली में हम इसलिए रहते थे कि भैया सब मिल के रहेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन इन्होंने मुझे इतना पिटवाया, मेरे पति से इतना मेरे को गालियाँ दिलवाई, इतना उल्टा-सीधा मुझे बुलवाया। तब संगत जी हमने वहाँ से खाली करके अपना पश्चिम बिहार में एक लिया 30 गज का मकान, और वहाँ पे भी संगत जी आना-जाना मेरे पति का लगा रहता था। इतना भड़का के इन्होंने पश्चिम बिहार से बिकवा के नांगलोई में ले लिया। अब संगत जी जो नांगलोई में मकान लिया उसके भी ये पीछे पड़ गए हैं। अब उसे बिकवा के ही छोड़ना चाह रहे थे। मैं परेशान थी संगत जी, मैं किराए पे कैसे गुज़ारा करती? आप मुझे तो बताओ, इतनी महँगाई में मकान कैसे बन जाता? इतनी मुश्किल से नहीं बन पाता। इतनी गाली-गलौच, और जो बर्तन हाथ में आए वही मार दें मेरे मुँह पे। एक बार तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने गर्म पानी दिया इन्हें, इनको खाँसी थी, इन्होंने गर्म पानी माँगा, इन्हें गर्म पानी दिया। गर्म पानी का गिलास संगत जी इन्होंने इतनी ज़ोर से मार के फेंका कि मेरे हाथ में संगत जी ये लगा लो छाले पड़ गए। इतना बुरा इन्होंने वो गर्म पानी का ग्लास मुझे मारा, और ग्लास मेरे एकदम से सर पे लगा। आज भी मेरे जो चोट है, वो तो मैं शुकराना करती हूँ गुरुजी का कि ये मेरे जीवन में आ गए गुरुजी। और गुरुजी से संगत जी हमारे पड़ोस में रहने वाली एक भाभी जी हैं, उन्होंने जोड़ा। जब मैंने उनको ये बात बताई, उन्होंने कहा तुम गुरुजी को मानना शुरू करो, तुम्हारे कष्ट, तुम्हारे दुःख सिर्फ़ गुरुजी काट सकते हैं। और उनका जल प्रसाद अपने पति को पिलाओ, और उनका स्वरूप अपने घर में ला के रखो। मंत्र जाप चलाओ। संगत जी मैं बड़े मंदिर
उन्हीं के साथ गई, वहाँ दर्शन करके आई और वहाँ कहकर आई कि गुरुजी सब जानते हो, अब सब आप पे ही है, आप जो सही लगे वो करो। और गुरुजी का स्वरूप लाके मैंने घर में लगाया। घर में लगा के सारी जगह मैंने जल वल छिड़का और अपने पति को जल प्रसाद देना मैंने शुरू किया। संगत जी, देखिए इतना चमत्कार गुरुजी ने करा कि धीरे धीरे मेरे हस्बैंड के वेव में असर आना शुरू हुआ। संगत जी, कहाँ वो सबकी सुन रहे थे, मेरी नहीं सुनते थे। अब वो मेरी बात मानते हैं, उनकी नहीं सुनते। भैया कहते रह गए कि भैया मकान बेचो, मकान बेचो, लेकिन मेरे पति ने साफ मना कर दिया। और मेरे पति में इतना बदलाव सिर्फ गुरुजी की कृपा से ही आया। और देखिए संगत जी, एक नहीं 2 बार मेरे पति गुरुजी के बड़े मंदिर होया है। तो गुरुजी के दरबार से आने के बाद और गुरुजी का मंत्र जाप सत्संग सुनने के बाद और संगत जी जल प्रसाद, मतलब मेरे घर का माहौल चेंज हो गया। मैं तो संगत जी यही कहूंगी कि गुरुजी ना होते तो मुझे ना पता मुझे मेरा क्या होता, मेरे पति का, मेरे बच्चों का क्या होता। क्योंकि मेरे पति के तो वो बिल्कुल उन्हीं की लर में थे। तो शुक्राना गुरुजी, मेरा घर बचाने के लिए, मेरे बच्चों को बचाने के लिए, मुझे सड़क पे आने के लिए, और अब मारते पीटते भी कम है, ये भी गुरुजी की कृपा है। शराब तो भी नहीं छूटी है संगत जी, वो भी देखिए गुरुजी छुड़वा देंगे धीरे धीरे, मुझे विश्वास है गुरुजी पे। जहाँ उन्होंने इतना सब बदल दिया वहाँ ये सब बदल जाएगा। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत आपका शुक्राना।